अरुंधति रॉय का केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है। इसमें पूरी तरीके से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, इसमें बैकग्राउंड फैक्ट्स, इश्यूज, क्या जजमेंट आई, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। फैक्ट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ही आप देखोगे क्या कौन कौन से जजेस थे, वो सब ऊपर दिए गए हैं। मैं फैक्ट्स से शुरू करता हूँ, फैक्ट्स को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर बैकग्राउंड क्या था इस केस का। तो बैकग्राउंड इसका यहाँ से शुरू होता है कि गुजरात में एक डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉब्लम थी कि इस डैम की वजह से एनवायरनमेंट में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और इससे वास्ट एरिया जो था लैंड का वो पानी में सबमर्ज हो गया। ये प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर, आर्टिकल 32 के अंदर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये पिटिशन पेंडिंग गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कोर्ट ने, जिसमें एक ऑर्डर ये था कि 85 मीटर्स तक डैम की हाइट बढ़ाने की परमिशन दे दी गई। अब इसी से जो पिटिशनर थे, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन थी नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली, और इसमें ये लोग थे, ये गुस्सा हो गए इससे। इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे आपने हाइट बढ़ाने के लिए इसको बता दिया, इससे एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है एक जगह से। तो यहीं से शुरुआत होती है केस की। अरुंधति रॉय यहाँ पे थी, जो पिटिशनर तो नहीं थी इस केस में, लेकिन ऐसे ही एज अ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बोल सकते हैं कि उन्होंने इसी के खिलाफ एक आर्टिकल लिख दिया, जो आउटलुक मैगजीन है उसमें उन्होंने छाप दिया, और उसी के साथ साथ वही आर्टिकल के कुछ अंश उन्होंने अपनी बुक में भी पब्लिश कर दिए। अब इसी को लेकर आगे हम बढ़ते हैं कि क्या हुआ जब जजमेंट आ गई इस केस में 1999 में, अक्टूबर 15 को जजमेंट आ गई इसमें। उसके बाद एक इंसिडेंट हो गया। उस इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हो गई, जिसमें कुछ लोग थे, जे.आर. प्रसार एडवोकेट और बाकी लोग थे, उन्होंने कंटेम्प्ट की पिटिशन फाइल कर दी कि भाई कंटेम्प्ट हुआ है उस इंसिडेंट को लेकर, जो इंसिडेंट 30 दिसंबर 2000 को हुआ था। अब उसमें क्या था, पिटिशन में ये कहा गया कि कुछ लोग जमा हुए, क्राउड जमा हुआ कोर्ट के बाहर, और उन्होंने एब्यूजिव स्लोगन्स कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, जो कि कोर्ट की गरिमा को नीचा करती है। ऐसे स्लोगन्स दिए गए कोर्ट के बाहर, ये पिटिशन में कहा गया। जब ये पिटिशन फाइल हुई, तो इस पिटिशन का जब प्रोसीजर फॉलो हुआ, जब नोटिस वगैरह भेजी उन लोगों को जो स्लोगन्स रेज कर रहे थे, जब उनसे आंसर मांगा गया इस पर, तो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने ये बता दिया कि हमने जी कोई ऐसा स्लोगन ही रेज नहीं किया जो कि कोर्ट के खिलाफ था। अब उसी में अरुंधति रॉय भी आती हैं, उनको भी नोटिस गया था कोर्ट से कि आपने ऐसा कंटेम्प्ट जो किया है उस पर जवाब दीजिए। अब बाकी लोगों ने तो मना कर दिया कि हमने कोई ऐसा स्लोगन रेज ही नहीं किया जो गरिमा नीचा करती है कोर्ट की, लेकिन अरुंधति रॉय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने रेस्पॉन्स में जो एफिडेविट फाइल किया, जिसमें 3 पैराग्राफ लिखे थे, उनमें कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जो कंटेम्प्टियस थी। तो इस पर अब सुयोमोटो प्रोसीडिंग शुरू होती है। अब यहां से असली में केस जो हम पढ़ रहे हैं आज का, अरुंधति रॉय वाला सुयोमोटो केस, जब हम पे इनिशिएट की, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की कोर्ट ने, यहां से शुरू होती है। जब उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया, जिसमें 3 जो पैराग्राफ थे, उन्होंने मना नहीं किया कुछ भी, और उसके बदले में कुछ ऐसी यूज लैंग्वेज की उन्होंने अपने पैराग्राफ्स में जो कि कंटेम्प्टियस थी। अब जब ये एफिडेविट कोर्ट के पास पहुंचा, अब यहां से सुयोमोटो केस सुयोमोटो लिया कंटेम्प्ट का कोर्ट ने, और उन्हें शोकाज नोटिस भेजी अरुंधति रॉय को कि बताएं आपके खिलाफ हम क्यों ना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। आपने जो अपने एफिडेविट में जो लैंग्वेज यूज की है वो कंटेम्प्टियस है। अब इसका रिप्लाई देना था, तो रिप्लाई दिया अरुंधति रॉय ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ अंडर आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुझे फंडामेंटल राइट जो दिए हैं, और राइट ऑफ एक्सप्रेशन, वो मुझे
डिफेंड करेगा इसमें। मैंने उसके अंदर ही ये कहा था, राइट है मेरे पास बोलने का। और ये भी कहा कि अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है जो कंटेम्प्ट है कोर्ट का, तो भी मैं अपने स्टेटमेंट पे अड़ी हूं, स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, ये बताया उन्होंने। अब यहां तक ये फैक्ट्स थे। अब आते हैं हम इसके इश्यू पर कि क्या क्या क्वेश्चन थे कोर्ट के सामने जो कोर्ट को डिसाइड करने थे। अब कोर्ट के सामने क्या इश्यूज थे? पहला ये कि जो उन्होंने अपने लेख छापा था मैगजीन में और उसके साथ एफिडेविट में जो उन्होंने बातें कही, क्या वो कंटेम्प्ट है? पहला ये था। और दूसरा यह कि क्या उनको आर्टिकल 19(1)(a डिफेंस देगा इसका? वो प्रोटेक्टेड हैं आर्टिकल 19(1)(a में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो केस कोर्ट के सामने थे। इसमें जजमेंट क्या है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस PR सेठी ने इसमें जजमेंट दिया ऑन बिहाफ ऑफ बेंच, और उन्होंने कुछ बातें कही। ये कोर्ट ने स्टेट किया कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का कोर्ट्स पे, उसको हम टार्निश, डिमिनिश, वाइप आउट नहीं होने दे सकते। और उन्होंने कोट किया विनय चंद्र मिश्रा का केस, वो भी मैंने चैनल पे चढ़ाया हुआ है, वो आप देख लेना। विनय चंद्र मिश्रा का केस उन्होंने कोट किया और ये बताया कि जुडिशरी सिर्फ गार्डियन नहीं है रूल ऑफ लॉ की, सिर्फ थर्ड पिलर नहीं है, बल्कि सेंट्रल पिलर है डेमोक्रेटिक स्टेट का जुडिशरी। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिया है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करता है। वही आर्टिकल 19(1)(a में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहीं पर 2 में इस पर लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं, ये कोर्ट ने कहा। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आपको लिबर्टी नहीं देता कि आप इंस्टीट्यूशन, जो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी अथॉरिटी को, उसकी गरिमा को नीचा करें, उसके खिलाफ कुछ भी बोलें, ये आपको इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने अटेंशन ड्रा करी उस एफिडेविट पर जो एफिडेविट अरुंधति रॉय ने फाइल किया था, जिस पे कंटेम्प्टस लैंग्वेज का यूज किया था, और बताया कि उनकी इंटेंशन थी कि कोर्ट की इमेज को मेलाइन करना। और उन्हें यह बताया, अरुंधति रॉय ये साबित नहीं कर पाई कि उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो एक्शन है, वो फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्टेड है। ये वो प्रूव नहीं कर पाई। और इस केस को कंक्लूड किया कोर्ट ने और ये बताया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट का, मेलाइन हुई है इसकी इमेज, इंटेंशन थी इसमें अरुंधति रॉय की, और वो गिल्टी हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और उनको पनिशमेंट दिए अंडर सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, और उनको कन्विक्ट किया 1 दिन का सिंपल इम्प्रिजनमेंट उनको दी, और ये डायरेक्ट किया कि ये 2000 रुपये इनको फाइन भी पे करना है, और अगर वो नहीं करती हैं तो उनको 3 महीने तक जेल में जाना पड़ेगा। तो ये सिंबॉलिक उन्होंने इसमें कन्विक्शन दी। तो ये केस था अरुंधति रॉय का। यदि आपको ये समझ आया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और केस पे अपनी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वीडियो में ये भी आप बताएं, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। आप सब्सक्राइब कर दें चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।